नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। भारत सरकार ने 2017 के अंदर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर वया वंदना योजना। क्योंकि बैंक रेट इंटरेस्ट लगातार कम हो रहे थे और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई FDR के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर रखी होती है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सीनियर सिटीजन को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोज़मर्रा का खर्च या एक इनकम का सोर्स कह लीजिए, ये इनकम जो FDR से इंटरेस्ट से होती है या सेविंग के अकाउंट से जो इनकम होती है इंटरेस्ट रेट से, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स की इस इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने LIC के द्वारा PMVBY वंदना योजना का लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंदर ये 10 इयर्स की स्कीम है। इसमें सरकार आपको 10 साल के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट करती है, आपको गारंटी करती है कि आपका 10 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। 2017 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। मार्च 2020 में ये रेट रिवाइज़ करके इसको 7.4% किया गया है, 7.4% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2023 तक फिक्स रहेगा और 23 के बाद अगर जो भी हालात होते हैं उस टाइम पे जो भी सरकार इसको रिवाइज़ करती है वो कर सकती है। लेकिन आप लोग जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब भी आप एंटर करते हो इस स्कीम के अंदर, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने मार्च 2020 से पहले इस स्कीम में एंटर किया है उनको आज भी 8% ही मिल रही है। जो लोग आज 7.4% पे एंटर करेंगे उनको अगले 10 साल तक 7.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस स्कीम की जो मेजर बेनिफिट्स हैं, जो मेजर फीचर्स हैं, उनके बारे में बताता हूँ। इस स्कीम में एंटर होने के लिए आपकी मिनिमम एज 60 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 60 साल के नहीं हैं, 60 साल से कुछ कम है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वंस यू कंप्लीट योर 60 इयर्स, उसके बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 10 इयर्स की है, ये 10 साल के लिए पॉलिसी मिलती है। इसमें पेंशन की लिमिट्स रहती है मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम 9250 पर मंथ। इससे ज़्यादा आपको पेंशन नहीं मिल सकती और इससे कम 1000 से कम भी नहीं मिल सकती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15 लाख रुपए की है पर पर्सन। पेंशन पेमेंट मोड जो हैं 4 अवेलेबल रहते हैं। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में पेंशन ले सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। इसमें लोन की ऑप्शन भी रहती है। 3 साल के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 75% अमाउंट का लोन ले सकते हैं। प्री मैच्योर एग्ज़िट भी रहती है। अगर आप 10 साल से पहले इस प्लान से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको 2% डिडक्शन, आपकी जो सेविंग है उसमें 2% की डिडक्शन होगी और बाकी 98% आपको वापस दे दिए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह GST या कोई और सर्विस टैक्स वगैरह नहीं है। इस स्कीम को GST से एग्जम्प्ट रखा गया है। ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है, या कह लीजिए एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से, LIC की तरफ से आप लोगों को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि इस प्लान के अंदर, लाइक बाकी LIC के जो बाकी पेंशन प्लान है उसमें GST कंपोनेंट रहता है, इसमें GST नहीं लगता। इसकी पेंशन जो है वो टैक्सेबल रहती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसमें जो इनकम, जो आपको पेंशन आ रही है पर मंथ या पर ईयर, जो भी आप पेंशन ले रहे हो, LIC कोई TDS नहीं काटती, लेकिन आपको ये पेंशन को अपनी इनकम के अंदर, अपनी ITR के अंदर इनकम शो करना होता है और जो भी टैक्स स्लैब आप जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉलो करते हैं वो टैक्स रेट आपको देना होता है। अगर आप एग्जम्प्टेड में हैं तो फिर कोई टैक्स नहीं है। अगर 10% में, 20% में, 30%, जिस भी टैक्स स्लैब में आपकी ITR है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके ऊपर टैक्स देना होता है। LIC कोई TDS नहीं काटती। इसमें अगर आप 15 लाख रुपये, जो मैक्सिमम है 15 लाख रुपया, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर मंथ पेंशन 9250 रुपीज़ मिलती है।
अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ज्वाइन करते हैं, 15-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें जो मंथली पेंशन हो जाएगी 9250 प्लस 9250 18,500 रुपया पर मंथ हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स की बात कर लें तो इसमें इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्लान टर्म, अगर प्लान टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है वो नॉमिनी को वापस पे कर दी जाती है, जो परचेज प्राइस होती है। इसी तरह जो बेनिफिट एट मैच्योरिटी है, जब ये स्कीम 10 साल कंप्लीट कर जाते हैं तो ये पैसे आपको, आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है पेंशन की, लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके साथ ही आपको वो जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट होती है वो आपको वापस आ जाती है आपके अकाउंट के अंदर। इसमें टाइमली पेंशन की बात करें तो अगर आपने मंथली मोड में गए हो तो पहले फर्स्ट या सेकंड को आपके अकाउंट के अंदर ये पेंशन LIC द्वारा क्रेडिट कर दी जाती है। इसमें अश्योर्ड इनकम है, आप 7.4% जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको गारंटी किया जाता है, ये आपको 7.4% अगले 10 साल तक आपको फिक्स दिया जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी। इसमें फ्री लुकअप का ऑप्शन भी रहता है दोस्तों, अगर आपको प्लान लेने के बाद अगर आप इसको बंद करना चाहे तो विद इन 15 डेज़ आप इसको अपना रीज़न दे के आप इसको बंद करा सकते हैं। 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड होता है। दोस्तों अगर बात करें इस प्लान को FDR के साथ तो यस डेफिनेटली FDR से ये ज़्यादा बेटर प्लान है, क्योंकि अगर हम पिछले 20 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट FDRs के अंदर पिछले 20 सालों में कम हुए हैं, जो आगे भी लगातार कम होंगे। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर हम देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0 से लेके 2% के बीच के हैं। तो इंडिया में भी जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो इकोनॉमी ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी लेवल पे 2-3% के आसपास आ जाएगा। ये प्लान आपको उस सिनेरियो के अंदर जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे तो आपको एक प्रोटेक्शन रहेगी अगले 10 साल तक के लिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। बहुत सारे लोगों ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट किया होता है, जो बैंक्स के द्वारा सेम स्कीम है, वो बैंक्स भी ऑफ़र करते हैं। वहाँ पे भी आपको 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर भी आप LIC के PM वया वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स 15 लाख आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर लगा दिए, 15 लाख रुपये आप LIC के PM वया वंदना योजना में लगा सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 30 लाख रुपये होगी, जिस पे आपको 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटी होगा। और अगर हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट वो 60 लाख की 30 लाख 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स का सवाल रहता है कि अगर उन्होंने ऑलरेडी सीनियर सिटीजन स्कीम में बैंक में किसी बैंक में इन्वेस्ट करा हुआ है तो क्या वो PM वया वंदना योजना LIC के अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उनके लिए ये जानकारी है कि यस, आप दोनों स्कीमों में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल स्कीम के अंदर PM वया वंदना योजना में आप एक ही पर्सन सिर्फ 15 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अगर PM वया वंदना योजना को बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप LIC की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आप रहते हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।